तो क्या आप भी पढ़ा हुआ चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं? रिवीजन कैसे करना है ये नहीं पता चल रहा है, या ओवर थिंकिंग करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो आपके प्री बोर्ड्स ऑलरेडी चल रहे होंगे। कई कॉलेजों में प्री बोर्ड्स हो भी गए होंगे, कई कॉलेजों में भी हो रहे होंगे। तो लास्ट 30 डेज़ आपका क्या स्टेमिना होना चाहिए स्टडी करने का, कि आप उस तरीके से पढ़ सकें जिस तरीके से पढ़ने से टॉपरों के नंबर आते हैं। अब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो लास्ट 30 डेज़ में बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, नहीं। लेकिन एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आप लेके आ सकते हैं कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, या आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाए। सबसे पहले तो आपकी पहली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको डेली डेली अब एक चैप्टर, मतलब 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, यानी कि पाँचों सब्जेक्ट के 5 चैप्टर आपको डेली रिवाइज करने हैं। डेली आपको ऐसे स्टेमिना बनाना है कि एक टाइम टेबल बनाए, स्मार्ट टाइम टेबल जिसे कहा जाता है। आपको डेली पर सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाना है, जो आपको पहले कठिन लगता है वो चैप्टर उठाना है। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स का उठाया, मान लीजिए फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आपने उठा लिया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर आपने उठा लिया। अब आपको इसमें कोई टॉपिक जो कठिन लगता है, आपको सबसे पहले कठिन टॉपिक को ही क्लियर करना है, और जो आपको ऑलरेडी आता है उस पर कम समय में रिवीजन करना है। जो नहीं आता उसमें ज़्यादा समय दीजिए, जो चीज़ें आती हैं उसको थोड़ा कम समय में, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दें, कम समय दीजिए लेकिन उसको भी रिवाइज कीजिए। सेकेंड है कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। आपको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सबका पहले नाम लिखें, उसके बाद देखिए कौन सा चैप्टर आपका तैयार है कौन सा नहीं। जो नहीं तैयार होगा उसको ज़्यादा समय देना है, और टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि आपको डेली कम से कम 10 आवर स्टडी, या कम से कम 8 घंटे, मात्र 8 घंटे स्टडी करना ही है, जिसमें ज़्यादातर आप समय देंगे रिवीजन को और क्वेश्चन प्रैक्टिस को। आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपको यूपी बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो कि अनसॉल्व पेपर के नाम से आपको मिल जाती है मार्केट में, आप अनसॉल्व पेपर ले लें सभी सब्जेक्ट के, और सभी सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करें। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें। जो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनते हैं आप यूट्यूब से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उससे आप कई सारे सालों के जो सेट होते हैं, प्रीवियस ईयर जो सेट पेपर्स होते हैं, उसमें अनसॉल्व पेपर में रहता है, वो सॉल्यूशन नहीं होता, केवल क्वेश्चन होता है, उसको आपको खुद सॉल्व करना होता है। थर्ड आपका है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें रिकॉल करना है। रिकॉल करने का मतलब है पहले चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद आप बुक को क्लोज कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि आप चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक आपको याद है, क्या आप भूल रहे हैं। जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, फिर से उसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर से रिवाइज कीजिए, फिर उसे लिखिए। ज़्यादातर फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको ये स्टेप अपनाना है कि आपको सभी फॉर्मूले, ज़्यादातर फॉर्मूले जो है वो लिख के याद करने हैं। लिख के याद करेंगे फॉर्मूले, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। कम से कम 12 से 15 नंबर का तो आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको ज़्यादातर चीज़ें लिखनी है, याद करनी है। अगर आर्ट साइंस का कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो आप आर्ट साइंस के हैं, आप में थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप ज़्यादातर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादातर लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादातर सवालों को हल करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपने खुद का जो बोर्ड एग्ज़ाम का था 2 साल पहले का, कुछ 5 पेपर, पाँचों पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पेपर पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियोस, सभी पेपर हमने आपको प्रॉपर दिखाया हुआ है। वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 साल पुराना पेपर है, लेकिन क्या पता इस साल वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टडी करते रहना है। ऐसा ना सोचें कि मात्र 30 दिन में आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन 30 दिन में एटलीस्ट वो आप पढ़ सकते हैं जो आपको कठिन लगता है, ठीक है। ज़्यादातर उन चैप्टरों का एनालाइज करें जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? तो आप वो चैप्टर, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपको कवर करा रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख लीजिए, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कवर कराए गए हैं, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है। बाकी फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको किसी भी चैप्टर पे कोई डाउट हो, कोई भी
क्वेश्चन हो जो आपके मन में हो वो आप पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम आपको 30 दिन केवल रिवीजन करना है, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आंसर पेपर होता है उसे खरीद लीजिए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये है स्ट्रेटजी कि आपको लास्ट 30 दिन क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें। मेरी एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट कैसा आता है कैसा नहीं आता है पूरी दुनिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल लास्ट में वो आपके रिजल्ट में जो परसेंट आता है ना वो दुनिया पूछती है। आपने साल भर कैसे पढ़ा नहीं पढ़ा, मेहनत की नहीं की, ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। केवल आपके माता पिता ही आपके बारे में सोचते हैं, वही आपके रिजल्ट्स को लेके परेशान रहते हैं। बाकी आप फालतू की चीज़ें सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आप अगर अच्छा रिजल्ट ले आएंगे तो लोग बहुत कुछ कहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।